इमरान खान लीडर था, उसका दौर बहुत अच्छा गुजरा। इतना काम था हमारा, बहुत ज़बरदस्त खुशहाली थी। ग्राहकों को आप लोगों ने महंगे रेट की वजह से भगा दिया या ग्राहक खुद नहीं आ रहे? ये सब इंपोर्ट होता है बाहर से, तो जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है तो सबसे पहले ये चीज़ महंगी होती है। के ऊपर इतना टैक्स हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं और महंगी हम सेल करते हैं। बाजार में मुश्किलात क्या हैं? पुलिस वालों की आते हैं, बंदे उठा कर ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूं AR गुल। नाज़रीन, ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह महंगाई ने जहां और शोबों के लोगों को मुतासिर किया है, वहां पर ये हम लाहौर के लंडा बाज़ार में खड़े हैं। यहां पर भी यही सूरत हाल है। इस वक्त दूर दूर तक कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा। जब इस वाले से दुकानदारों से बात की जा रही है तो उनका कहना यही है कि महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है और अब वो उस तरीके से यहाँ पर ख़रीदारी करने नहीं आते जिस तरह उनको आना चाहिए। तो देखा जाए तो लंडा बाज़ार आने वाले और लंडा बाज़ार में कारोबार करने वाले दोनों हजरात महंगाई से मुतासिर हैं। इस हवाले से हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आप उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, आपका नाम? उबैद, आप किस इलाके से हैं? मैं मानसरे से हूँ। मानसरे से। आप यहाँ पर आए हैं कारोबार करने ये लंडा बाज़ार में, कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे। 6-7 साल। तो 6-7 सालों में क्या महंगाई का यही हिसाब किताब था या इससे पहले आप अच्छी खासी रकम कमा लेते थे? पहले बहुत नॉर्मल था, समझ में आता था कि लंडा ख़रीद के उसके बाद हम लगाते सेल करते थे, समझ में आता था। लेकिन ये 2 साल होने लगे हैं कि मैंने खुद अपना काम बंद कर दिया है कि मेरे बस में नहीं रहा है कि मैं करूँ अपना काम। अच्छा। अब मैं दिहाड़ी पे किसी के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि मैंने 2-3 मरतबा 2-3 दिन पहले माल खोला था तो नुकसान हुआ, पर उसके बाद मैंने किसी के साथ काम करना शुरू कर दिया। एक रेडी लगाने के लिए किसी आदमी को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं आपको कि आप माल लेकर आते हो? ये ना डिफरेंट होता है, ये हिसाब होता है, बंडल का हिसाब होता है। ये मसलन 12,000 का बंडल मिल जाता है वहाँ से, तो फिर उसमें बचत कितना मुनाफा होता है ये जब सेल होती है फिर ही पता चलता है। 12,000 में आपकी रेडी लग जाती है? 15,000 में लग जाती है। 15,000 में रेडी लग जाती है। तो शाम तक आप मज़ीद 15 कमा लेते हो? 6-7 हज़ार पे ऊपर हो जाता है। 6-7 हज़ार रोज़ का? हाँ, रोज़। तो इस हिसाब से तो काम चल जाए तो फिर इस तरह तो आप महीने में कोई 60-70 हज़ार कमा लेते हो? कमाने को तो बंदा कमा सकता है, जैसे वार्डन वाले हैं, उसके बाद कारपोरेशन, रेलवे वाले, वो बहुत तंग करते हैं। ये मैंने पूछना है, क्या तंग करते हैं? रेलवे वाले मसलन ये तंग करते हैं कि रेडी उठा के भी ले जाते हैं, बंदा भी उठा के ले जाते हैं। वार्डन वाले भी ऐसे ही हैं। कारपोरेशन वाले हैं, वो बंदा भी उठा लेते हैं, सब कुछ। फिर पाकिस्तान है ना। आप लोगों पे फिर जुर्माना लगता है या कि कोई वैसी लेन देन करके आ जाता है? अगर बंदा उठा लें तो फिर वहाँ से लेन देन 6-7 हज़ार रुपये लगते हैं। ठीक है, कारपोरेशन अगर रेडी ले जाए तो फिर भी 3,000-4,000 रुपये लग जाता है। गरीब बंदा इधर रेडी पे मर जाता है। वो इधर जो सा बड़े कारपोरेशन वाले बड़े बैठे हुए हैं ना, वो हड्डा लेते हैं, पैसे लेते हैं, उनकी रेडी नहीं उठाते। अच्छा। जो गरीब बंदा होगा रोड पर लगाएगा, उसकी रेडी उठा के ले जाएंगे। एक सियासत इधर चल रही है। आप यहाँ लंडा बाज़ार में कुछ ख़रीदारी की नीयत से आए? जी आए। तो क्या ख़रीदा और आपको? जी शर्ट खरीदी हैं, ये जुराबें ली हैं। अच्छा। और भी कुछ देख रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये सर्वे किया, आपको ये मार्केट कैसी महंगी लग रही है या सही है? अभी तो ये महंगी चल रही है, हो सकता है ये कम कर दें। अच्छा। है महंगी है अभी। आज के दौर में जब महंगाई इतनी बढ़ गई तो आप क्या समझते हैं कि ये बेटर है उससे? अच्छा, कि ये यहाँ से रेट पे मिल रहे हैं, ये यहाँ से आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है? अच्छा, तो आप इसको मज़ीद किस अंदाज में देखना चाहते हैं इस मार्केट? हाँ, ये और बढ़ेगी इंशाल्लाह कि ये रेट कम करेंगे और अल्लाह करे कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब आपका यहाँ मेन मसला रेट का ही है सिर्फ? हाँ, रेट का ही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, रेट ज़्यादा है। इस बाज़ार में प्रॉब्लम क्या है, मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात पुलिस वालों की आते हैं, बंदे उठा कर ले जाते हैं, बाई साइडों से उठा कर, रेडी से उठा कर ले जाते हैं। ये हमें ज़्यादातर मुश्किलात है। तो दूसरी मुश्किलात ये है कि पानी खड़ा होता है, पानी कोई भी नहीं निकालने वाला आता। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पानी इधर खड़ा रहता है। ये जो माल आता है, जैसे कराची से आता है दिल्ली दरवाजे, फिर आप तक पहुंचता है, तो ये आते आते कितना एक महंगा हो जाता है रास्ते से जब यहाँ तक पहुँचता है? बस उसके चार्जेस होती हैं, वो चार्जेस ज़रा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो फिर हमें भी थोड़ी एक्सपेंसिव सेल करनी पड़ती है चीज़ें। मतलब एक चीज़ अगर कराची से 200 रुपये की चलती है तो यहाँ पर आकर कितने की हो जाती है? वो यहाँ से आके वो 800 की हो जाती है, 700 की हो जाती है।
तो ये तो फिर हम ग्राहकों के लिए तो प्रॉब्लम है ना ये। प्रॉब्लम अब उसके ऊपर इतना टैक्स हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं और महंगी हम सेल करते हैं। अच्छा, जी, तो क्या इसका कोई हल हो सकता है? हुकूमत पंजाब कुछ कर सकती है इस हवाले से? उसका हल यही हो सकता है कि वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। जो टैक्स लगता है इस पे माल के ऊपर, पेंटे शर्टों पर और सारी वैरायटियों पर, उसको ज़रा थोड़ा कम करें ताकि हम भी थोड़ा सा, हमें पता लगे कि हम भी थोड़ा लिटिल बिट अमाउंट में बाई कर रहे हैं और बाई भी हम थोड़े लिटिल बिट प्राइस में बाई करें। ये ग्राहकों को आप लोगों ने महंगे रेट की वजह से भगा दिया या ग्राहक खुद नहीं आ रहे? दरअसल बात ये है कि उनका माइंड जो फिक्स हुआ है ना, वो लंडे में चीज़ सस्ती ढूंढने आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो डॉलर का रेट है ना, ये जैसे बढ़ता है ये सब इंपोर्ट होता है बाहर से, ठीक है। तो जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है तो सबसे पहले ये चीज़ महंगी होती है, हर चीज़ महंगी हो गई है। जब खान साहब की हुकूमत थी सब लोगों ने यही कहा है महंगाई है, लेकिन उस वक्त कोई महंगाई नहीं था। लेकिन आजकल हालात देखो, पिछले हालात देख लो, पिछले हालात बहुत बेहतर था इससे। उसमें काम भी अच्छा था, काम भी होता था, पैसे भी बंदे ने कमा लेते। आजकल किसी के पास पैसा नहीं है, क्या ले देगा? काम यही है, काम है, सारे जिससे पूछ ले वो खपा है यार, काम नहीं है, काम नहीं है, सारा ही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब थी तब आप लोग ज़्यादा खुश थे? बहुत खुश भी थे, काम भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो मेरे दोस्त थे नून लीगी, तो बड़ी बड़ी बातें करते होते थे, वो जी मियाँ साहब आवेगा तो लग पता जाएगा। तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको लग पता गया है, ठीक है। जो आप खान साहब जब आया था तो 3 साल उसकी हुकूमत रही है, 3 साल 4 साल लगा लें आप। तो कहने का मकसद ये है कि उसको खड़ा नहीं होने दिया। यकीन करें, वेरी बेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है। इमरान खान लीडर था, उसका दौर बहुत अच्छा गुजरा। मैं कहता हूँ यकीन करें, इतना काम था हमारा तो क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़बरदस्त खुशहाली थी। आप यकीन करें, बड़े अच्छे से अच्छे तबके वाले जो घरेलू लोग हैं ना, वो बर्बाद हो गए, अब वो मांगने पे मजबूर हो गए। ये हालात जा रहा। अब यकीन करें, मरीम साहबा कहती थी ना 300 फी घर दूँगी मैं, 300 यूनिट 300 यूनिट बिजली। तो अब देखें उसने क्या हालत कर दी। वो 300 के बदले की 23,000 40,000 निकाल रही है, तो जुल्म है। तो मैं ये बताना चाहूँ, खुदा से डरें। तो मरना है, एक सेकंड इंसान की ज़िंदगी का नहीं पता ना, इतना कुछ सख्तियाँ करें आवाम के लिए जो कि आप लोगों को मुंतखब करते हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि हम इंसान हैं, हमारा तो चलो निज़ाम चल जाता है, हम खुद कमाते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, तो वो बेचारे मांगने पे मजबूर हैं। तो जुल्म ना करें, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तानी हैं आप अगर समझते हैं तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब को आना चाहिए। तो हमारी आवाज़ है कि खान साहब इंशाल्लाह लीडर और ग्रेट बंदा है, उसको आना चाहिए इंशाल्लाह। तो आपके नज़दीक इमरान खान साहब कब रिहा होकर आ जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्द आ जाएंगे जल्द आ इंशाल्लाह। हाँ, जाएंगे। इंशाल्लाह। और आप ये समझते हैं कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा आ जाए तो आप लोगों का कारोबार बेहतर होगा? मैं कहता कारोबार को छोड़ें सर, हमारा मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हमारा इंशाल्लाह नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। हमारा मुल्क इमरान खान के बगैर अधूरा है, क्योंकि वो सच्चा बंदा है, उसको आना चाहिए। बाकी बंदों को हमने आजमा चुके हैं, तो ये 30 40 50 साल से हुकूमतें करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ गलोच करते जाते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं ना, तारोड़ कहता है ये बदतमीज़ तबका पीटीआई वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई वाले हैं, हम बदतमीज़ नहीं हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब आप लोग वारी पे वारी हुकूमत करते होते थे ना, नून लीग और पीपल पार्टी, एक दूसरे को गालियाँ सिखाई आप लोगों ने। गालियों को आप लोगों से अपने तरतीब बनाइए कि गालियाँ ऐसे निकालते होते हैं। तो खैर इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह पता लगेगा, क्योंकि हमने किसी से बदला नहीं लेना, हमने मुल्क को चलाना है। जी नाज़रीन, आपने लंडा बाज़ार के दुकानदारों की बातें सुनी, इनके मसाइल और मुश्किलात का भी हमें पता चला। बुनियादी तौर पर जो यहाँ के मसाइल हैं, उनमें जो सबसे अहम मसला है वो कारपोरेशन वाले यहाँ पर आकर जो रेडी वालों को तंग करते हैं, उनसे मंथली लेते हैं। बुनियादी चीज़ इनकी यही है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि शदीद बारिशों के दिनों में यहाँ सड़क पर जितना पानी खड़ा हो जाता है उसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से ये बाज़ार 2-2 3-3 दिन बंद भी रहता है और बड़ी मुश्किल से खुलता है। इसके अलावा चूँकि वो टैक्स लग गया है बहुत ज़्यादा इन कपड़ों पर भी, ये इम्पोर्टेड हैं, बाहर से आते हैं, कराची से ये माल
पहले आता है लोहारी, उसके बाद दिल्ली गेट सॉरी, उसके बाद यहाँ आता है। तो इस दौरान जो टैक्स और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाती है तो 200 रुपये वाली चीज़ वो यहाँ पर आपको 600 रुपये की मिलती है। तो ये भी अगर टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए तो यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक हैं उनको यही लंडा बाज़ार की जो चीज़ें हैं बहुत सस्ते दामों मिल सकेंगी। और आखिर में जो कुछ दुकानदारों का ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में उनका कारोबार शदीद मुतासिर है, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट जब थी उस दौर में यहाँ पर ज़्यादा बेहतर कारोबार होता था, खुशहाली थी। और वो अब भी यही दुआएं करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आए और एक दफ़ा फिर यहाँ पर जो है ना कारोबार मज़ीद चमक सके। तो इसके साथ ही मैं AR गुल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे साथ कैमरामैन अली कैसर और आप देख रहे हैं फैक्ट TV।